Hello everyone, this is me Sadia Sufyan with a new lecture with a new topic. आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस। यानी कि जब करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर बेसिकली 4 कैटेगरीज का जिक्र किया गया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइंस, दूसरा है लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइंस, तीसरा है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइंस और चौथा है कोर सेंटर्ड डिज़ाइंस। वैसे तो ये कैटेगरीज अपने नाम से ही अपनी डेफिनेशन दे रही हैं, लेकिन आइए चलते इन तमाम कैटेगरीज पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइंस। इस किस्म के निसाब का डिज़ाइन किसी ख़ास मौजू यानी कि किसी खास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के गिर्द घूमता है। अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन क्या हैं, जैसे मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उर्दू, जनरल नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सब्जेक्ट्स है ना। इस सब्जेक्ट के गिर्द, इसी तरह के और जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके गिर्द घूमता है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन। अच्छा, इसमें फ़र्द की बजाय, इनके स्टूडेंट लर्नर की बजाय सब्जेक्ट पर तवज्जो दी जाती है। सब्जेक्ट पर मबनी डिज़ाइन, सब्जेक्ट डिज़ाइन, डिसिप्लिन डिज़ाइन, वसी फील्ड यानी कि ब्रॉड फील्ड डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं, और प्रोसेस डिज़ाइन शामिल हैं। सेकंड है लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइंस। जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन में सब्जेक्ट पर तवज्जो दी जाती है, इसी तरह लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइंस में जब करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें लर्नर पर तवज्जो दी जाती है। लर्नर के क्या अहदाफ हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या गोल्स हैं, हमने कैसे उसको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर सके, अपने लिए एक अच्छा पर्टिकुलर रास्ता जो है वो अपने लिए आगे जाकर चूज़ कर सके। तो इस किस्म का जो निसाब है वो हर फ़र्द की ज़रूरियात, दिलचस्पी और अहदाफ को मद्देनज़र रखता है। सीखने वालों पर मबनी निसाब के डिज़ाइन का मकसद सीखने वालों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें इंतखाब के ज़रिए अपनी तालीम को शक्ल देने की इजाज़त देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्नर्स को कहा जाता है कि आप क्रिएटिव चीज़ों को क्रिएट करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्रिएट करें, ठीक है, जैसे कंटेंट बनाएं आप। क्रिएटिव, इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं ना, जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप खुद से किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिख कर लाएं, आपने इस पर स्पीच करनी है, तो ये कंटेंट डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टेज प्रेजेंटेशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं बच्चों को कि आपने इन पर प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। इसमें स्टूडेंट को देखा जा रहा है, जब ये स्टूडेंट प्रेजेंटेशन रेडी करेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एग्जांपल्स लिखेगा, कोट्स को कोट करेगा, बहुत सारी जो फ़िलासफ़र्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट होंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को छानेगा, बहुत सारी फील्ड्स में जाएगा, बहुत सारा मवाद इकट्ठा करेगा, तो उसके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पोज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है कि आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो स्टूडेंट अब एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से उस जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालता है। तो इस तरह से स्टूडेंट में क्रिएटिविटी पैदा की जाती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। ये कि ये जो करिकुलम है ये पूरा का पूरा स्टूडेंट के गिर्द घूमता है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसकी दिलचस्पी क्या है। थर्ड हम बात करेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये प्रॉब्लम के गिर्द घूमता है। इस किस्म के करिकुलम में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है और फिर उस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में ऐसी स्किल्स पैदा हो जाती हैं जो उन्हें हकीकी ज़िंदगी गुजारने में भी मदद देती हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चा जब एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से जब उनको सॉल्व कर रहा होता है तो बच्चे बहुत सारी स्किल्स को अचीव करते हैं, सीखते हैं ना, अपनी नेचर में ले आते हैं, तो फिर वो उनकी हकीकी ज़िंदगी में भी उनको फ़ायदा देती हैं। ये करिकुलम बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करता है, क्योंकि वो सीख रहे हैं ना, तो वो क्रिएटिविटी पैदा कर रहा है। बच्चा एक चीज़ क्रिएट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मराहिल से बच्चे गुजरते हैं, कुछ प्रोसेस से बच्चे गुजरते हैं, तो वो उनकी उसके अंदर वो स्किल्स के तौर पे डेवलप हो जाते हैं। फिर वो बच्चों को गाहे बगाहे बच्चे उसको इस्तेमाल में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें कि ज्योमेट्री के कोर्स में स्टूडेंट्स से डेफिनेशंस याद करने को कहा जाए तो वो उसके बारे में ज़रा सोचते हैं कि मुश्किल है। अब एक प्रॉब्लम सेंटर्ड मदद करेगा स्टूडेंट्स की कि इन मैथमेटिक्स को कैसे किया जाए कि बच्चों को इसकी सेंस आ जाए और रिट्राइवेबल तरीके से मैथ्स को प्रोसेस किया जाए कि बच्चे बोर भी ना हों, बच्चे एक प्रॉब्लम को सलूशन भी कर लें और बच्चे सीख भी जाएं और उनकी सेंस भी बन जाए। फोर्थ है कोर करिकुलम डिज़ाइंस।
इस किस्म का जो करिकुलम डिज़ाइन है वो स्कूल के करिकुलम या किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में मुताले के शोबों का हवाला यानी रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तमाम स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। ये निसाब बच्चों को कॉमन लर्निंग फ्राहम करता है जो कि सबके लिए ज़रूरी समझा जाता है। सेट ऑफ स्कूल और कॉलेज कोर्सेज होता है इन सब्जेक्ट्स में ताकि स्टूडेंट्स को नेसेसरी स्किल्स दी जाएं और कॉमन कल्चरल नॉलेज दिया जाए। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये एग्जांपल्स हैं कोर करिकुलम डिज़ाइंस की मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।